हेलो बच्चों, पुनः गुड आफ्टरनून। आपके बीच मैं पुनः क्लास 10th के भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे कि पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे। हमने बात किया संसाधन और विकास का, और संसाधन और विकास के अंतर्गत हमने बात किया संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है, नहीं होता है, समझा। फिर हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण देखा। तो संसाधनों का वर्गीकरण बहुत डिटेल्स वहाँ मैं नहीं समझा पाया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक हैंडिटेन टॉपिकों के माध्यम से आप तक ज्ञान को पहुँचाने का काम मैं इस वीडियो के माध्यम से, पार्ट 2 के माध्यम से करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। हमने आपको बताया था वहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण बताया था उत्पत्ति के आधार पर, है ना। आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, फिर हमने बताया था समाप्यता के आधार पर संसाधन, फिर हमने बताया था स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और फिर हमने बताया था विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन। क्या पढ़ेंगे? समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय जोग्य, है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय जोग्य संसाधन। अब आइए देखेंगे हम लोग नवीकरणीय जोग्य संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय जोग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक रूप से नवीकृत या पुनः चक्रित किया जा सकता हो, है ना। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक रूप से नवीकृत या पुनः चक्रित किया जा सकता हो, नवीकरण जोग्य संसाधन कहलाता है। देखेंगे जैसे सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा देखेंगे, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, ये सारे के सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। अब हम बात कर लें अनवीकरणीय योग्य संसाधन का। अनवीकरणीय योग्य संसाधन का, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक संरचना के बाद होता है। नहीं, वैसे संसाधन जिसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक संरचना के बाद होता हो तथा उन्हें नवीकृत या पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है ना। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे धातुओं का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है तुरंत, जैसे जीवाश्म ईंधन, है ना। तो धातु और जीवाश्म ईंधन क्या हो गया? अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो गए। आइए अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, है ना। आइए अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के होते हैं ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन? तो पहला आप देख लीजिए व्यक्तिगत संसाधन, आप देख लेंगे सामुदायिक संसाधन, देख लेंगे राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? तो सीधी सी बात है, व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी, पर्सनल। वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, नहीं लिखा गया स्पष्ट। आप देखिए यहाँ पर, वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। नहीं, फिर हम देख लें सामुदायिक संसाधन। तो आप देखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर समाज के सभी समुदाय का, सभी वर्गों का स्वामित्व हो, सभी वर्गों का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नहीं, अब हम देख लेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? नेशनल रिसोर्सेस। नहीं, नेशनल रिसोर्सेस। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर एक देश का अथवा देश के सरकार का स्वामित्व हो, वैसे संसाधन जिस पर एक देश का अथवा एक देश के सरकार का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम नेशनल रिसोर्सेस कहेंगे, दैट मीन्स राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब हम बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तो देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। नहीं, वैसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, वैसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। आप देखेंगे जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक के संसाधन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहेंगे। अब हम बात करें विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो आप देख सकते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा आपका हो जाएगा संचित कोष। तो आइए हम लोग एक एक करके पुनः समझने की कोशिश करेंगे।
विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को। संभावित संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, जरूर किसी प्रदेश में विद्यमान जरूर है, परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। दैट मीन्स इसकी संभावना है कि इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। नहीं, जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में आप चल जाइए और गुजरात में चल जाइए तो देखेंगे आप पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं मेरे बच्चों, है ना। अब हम बात कर लें, फिर यहाँ पर बताया लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, और यहाँ मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि केरल के तटीय क्षेत्र में जब आप जाइएगा ना तो आपको मोनोजाइट मिलेगा। तटीय क्षेत्र में मोनोजाइट नामक एक तत्व मिलता है, आप देखेंगे वो भी एक संभावित संसाधन है। तो हम बात कर लें किसका? विकसित संसाधन का। तो ऐसे संसाधन आप देखेंगे, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण मतलब जिनकी खोज की जा चुकी है, जिनकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनकी क्वालिटी लोग जान चुका है, ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं और उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप देख लो, कोयला देख लेंगे, आप देख लेंगे खनिज तेल देख लेंगे, दक्कन के पठार की काली मिट्टी को देख लीजिए। तो ये टोटल जो संसाधन है वो किस प्रकार का संसाधन है? विकसित संसाधन। दैट मीन्स जिसका प्रयोग मनुष्य अभी कर पा रहा है। अब हम बात कर लेंगे सबसे आखिरी संसाधन, और वो होगा इसका भंडार। तो भंडार किसे कहेंगे भाई? तो भंडार का मतलब होता है वैसे संसाधन जिन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है, भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है? भंडार कहलाता है। बोल रहा संचित कोष किसे कहेंगे? तो भंडार का ही एक भाग है संचित कोष। आप देख लेंगे कि भंडार का ही एक भाग है संचित कोष, जिसे प्रौद्योगिकी के ज्ञान से इस्तेमाल किया जा सकता है, संचित कोष कहलाता है। दैट्स फाइनल। तो अभी हमने पार्ट 2 में जिक्र किया फटाफट तरीके से, बहुत बेहतरीन क्लास आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज रहा हूँ। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप रिस्पॉन्स देंगे हमें, फिर मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतरीन क्लास डालने का बच्चों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर कैसा है आपका क्लास, तो इसके आधार पर आपको मैं और बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करूँगा। ये पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए वीडियो है, ना कि केवल किसी राज्य के लिए, हर एक बोर्ड के लिए, हर एक बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो है। मैं जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सुनील सर ऑफिशियल है, आप इसको देखना ना भूलें। सुनील सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और एक काम तो आपको भूलना ही नहीं है, बेल आइकन दबाने ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा ना तो नया नया नोटिफिकेशन आपके बीच जाएगा, है ना। तो इसी बात के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।